नमस्कार, मैं देवकी मीना, सहायक आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिनिष्ठता। इससे पहले हमने वस्तुनिष्ठता के बारे में पढ़ा था। उसमें वस्तुनिष्ठता के अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके महत्व और अध्ययन के दौरान वस्तुनिष्ठता कैसे प्राप्त की जाए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। साथ ही हमने देखा था कि जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा या अध्ययनकर्ता के द्वारा कोई भी अध्ययन कार्य किया जाता है तो अपने अध्ययन में अध्ययनकर्ता जितनी अधिक वस्तुनिष्ठता अपनाता है या वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन कार्य को संपन्न करता है, उतना ही उसका जो अध्ययन होगा और अध्ययन के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो उतने ही अधिक सही होंगे, यथार्थ होंगे और वैज्ञानिक निष्कर्ष अध्ययनकर्ता को प्राप्त होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अध्ययन में अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखा जाए। आज हम देखेंगे सब्जेक्टिविटी क्या होती है और उसके कौन कौन से कारण हैं। क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिविटी का अर्थ, व्यक्तिनिष्ठता का अर्थ क्या है कि कोई भी अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता जिस समाज का या जिस समूह, जिस जाति, धर्म, परंपराओं, मूल्यों या किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो वो स्वयं भी उस समाज का या उस समूह का या उस सामाजिक घटना का अंग होता है। तो इस कारण जब अध्ययनकर्ता अध्ययन कार्य करता है कि समाज के बारे में किसी भी क्षेत्र से संबंधित, तो वह स्वयं को बिल्कुल पक्षपात रहित होकर अपना अध्ययन कार्य करने में उसको कठिनाई आती है, क्योंकि वो स्वयं भी समाज से संबंधित होता है या उस घटना से संबंधित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब अध्ययन कार्य, कोई भी अध्ययनकर्ता के जो विचार है, उसके मूल्य हैं, उसकी इच्छाएं, उसके आदर्श, उसकी भावनाओं आदि से प्रभावित होते हैं, आदि से प्रभावित वो अध्ययन होता है, तो उसे व्यक्तिनिष्ठता या सब्जेक्टिविटी कहते हैं। और सब्जेक्टिविटी जितनी अधिक अध्ययन में होती है उतने ही जब निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं तो वो उसमें पक्षपात आने की संभावना रहती है और हमें सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें जो अध्ययनकर्ता होता है वो तथ्य संकलन का जो कार्य होता है वो मनमाने ढंग से तथ्यों का संकलन करता है, मनमाने ढंग से उसका विश्लेषण करता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो वो निष्कर्ष निकालना चाहता है वो निष्कर्ष वो प्रस्तुत करता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी अधिक होगी तो हमारे जो अध्ययन है वो सही नहीं होगा और सही जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि इसके जो सब्जेक्टिविटी है, व्यक्तिनिष्ठता है, इसके कौन कौन से कारण है जिसके कारण अध्ययनकर्ता इनसे प्रभावित होता है। इसमें सबसे पहले है सामान्य ज्ञान का प्रभाव, यानी कि समाज के बारे में या किसी भी सामाजिक घटना के बारे में हम सभी को कुछ न कुछ सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य रूप से जानकारी होती है, लेकिन जो वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है, उसका संबंध वास्तविक ज्ञान से है न कि सामान्य ज्ञान से। लेकिन कई बार जो अध्ययन करता होता है वो सामान्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान समझने की गलती कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के बजाय अधिक से अधिक व्यक्तिनिष्ठता का समावेश हो जाता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान के आधार पर ही जो अध्ययन करता होता है वो कोई प्राकल्पना बनाता है और उस प्राकल्पना को सही साबित करने के लिए वो फिर तथ्यों का संकलन करने लगता है और जानबूझकर जो सही तथ्य होते हैं उनको वो छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में जो अध्ययन होगा वो उसमें अधिक से अधिक सब्जेक्टिविटी का समावेश होगा। नेक्स्ट है भावात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव। व्यक्ति के जो इमोशनल
एटीट्यूड्स होते हैं उसका प्रभाव भी अध्ययन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, उसकी नैतिकता संबंधी अपनी धारणाएं होती है और वो प्रारंभ से ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ बातों को अच्छा और कुछ बातों को बुरा मानने लगता है। और ये जो प्रवृत्तियाँ होती है, ये जो एटीट्यूड्स होते हैं व्यक्ति के, उसके जो व्यक्तित्व निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके दौरान उसके भावात्मक प्रवृत्तियाँ बन जाती है और यह उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। और ऐसी स्थिति में जब अध्ययनकर्ता के द्वारा कोई अध्ययन कार्य किए जाता है तो ये भावात्मक प्रवृत्तियाँ उसके अध्ययन को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वार्थ, यानी कि जब व्यक्ति के सामने या अध्ययनकर्ता के सामने अपने कोई निजी स्वार्थ होते हैं तो ऐसे स्थिति में वो स्वार्थ के आगे या स्वार्थ के वशीभूत होकर जो असत्य बात है, गलत बात है, उसको भी स्वीकार कर लेता है। और ऐसे स्थिति में वह तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर तथ्यों का न तो संकलन करता है, न ही उनका सही निष्कर्ष निकालने में वो सक्षम होता है और तथ्यों को वो मनमाने ढंग से प्रस्तुत करता है और इस तरह प्रस्तुत करता है कि उसके जो निजी स्वार्थ है उनकी पूर्ति में वो जो निष्कर्ष निकालेगा वो उसमें सहायक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अध्ययन होगा वो अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ बनने के बजाय व्यक्तिनिष्ठ होगा। नेक्स्ट है अध्ययन में जल्दीबाजी, यानी कि जब हम कोई भी कार्य बहुत जल्दीबाजी में करते हैं तो वो कार्य हमारा सही नहीं हो पाता। तो किसी भी कार्य को सही रूप से करने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है और जो सामाजिक घटनाएं हैं उनकी प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि उनका जो अध्ययन है उसके लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है, तभी हम सही तथ्य प्राप्त कर पाएंगे और सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब अध्ययनकर्ता बहुत ही जल्दबाजी में अपना अध्ययन कार्य करता है और जल्दी से जल्दी वो निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहता है या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका अध्ययन होगा वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा और उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाएगी और वो सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। नेक्स्ट है सहजातिवाद। सहजातिवाद का मतलब है कि जब व्यक्ति अपने समूह को या अपने समाज को, अपनी जाति, अपनी भाषा, अपने धर्म को या अपनी संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर चलता है और दूसरे व्यक्ति को नीचा मानता है, तो ऐसे स्थिति में वो उसमें सजातिवाद के कारण वो कई बार उसके सामने जो सही तथ्य होते हैं उनको भी वो स्वीकार नहीं कर पाता और निष्पक्ष रूप से उनको नहीं अपनाता। और ऐसे स्थिति में वो केवल उसके जो स्वयं के जो भाषा है, धर्म है, जाति है, उनके अनुसार ही वो अपना अध्ययन कार्य संपन्न करता है, यानी कि पक्षपात रहित होकर वो अध्ययन कार्य करने में उसका जो सजातिवाद है वो एक बाधा उपस्थित करता है और जो निष्कर्ष निकालता है वो अध्ययन के दौरान उनमें भी वैज्ञानिकता की कमी रहती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण का अभाव, यानी अनुसंधान कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें कि अध्ययनकर्ता के लिए एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और किस प्रकार उसे तथ्यों का संकलन करना है, किस प्रकार उसे यूनिवर्स का निर्धारण करना है, कैसे जो डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स है वो कौन सी टेक्निक्स उसे अपनानी है, कैसे डेटा का एनालिसिस करना है और कैसे उनमें आपस में सहसंबंध बनाना है, कैसे कारण कार्य संबंध उसमें बनाने हैं। तो इन सब बातों के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और ट्रेनिंग के अभाव में जो अध्ययन करता होगा वह सही रूप से अपना अध्ययन कार्य संपन्न नहीं कर पाता और मनमाने ढंग से वह अपना अध्ययन कार्य करता है और जिससे अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। जैसे समाज अपने आप में बहुत ही जटिल है, यानी समाज की जो प्रकृति है बहुत ही जटिल प्रकृति है, और इस कारण जो सामाजिक घटनाएं हैं वो भी अपने आप में बहुत जटिल है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं निरंतर परिवर्तनशील होती है और समय के साथ इनमें बहुत परिवर्तन आते हैं, और साथ ही इस कारण सामाजिक घटनाओं से जो संबंधित व्यक्ति है उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती है। तो विभिन्न व्यक्तियों के जो विचार है, भावनाएं हैं, उनके जो मूल्य हैं, आदर्श है, उनमें भी बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के बीच जो पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंध है वो भी अपने आप में बहुत जटिल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अध्ययनकर्ता अध्ययन कार्य करता है तो उसके अध्ययनकर्ता के स्वयं के जो विचार है, विश्वास है, मूल्य है, भावनाएं हैं आदि के आधार पर वो सामाजिक घटनाओं के संबंध में निष्कर्ष निकालता है। तो इस कारण जो उसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता के बजाय व्यक्तिनिष्ठता की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट है नैतिक आदर्श और मूल्य। व्यक्ति के जो स्वयं के जो नैतिक मूल्य है, आदर्श है, उनके कारण भी वह कई बार जो डेटा होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको मनमाने ढंग से प्रस्तुत करता है और उसके अध्ययन में वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है और व्यक्तिनिष्ठता की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब है कि किसी भी घटना के बारे में पहले से ही कोई विचारधारा बना लेना कि वो घटना इस प्रकार की होगी। तो ऐसी स्थिति में जो अध्ययनकर्ता होता है वो घटना के बारे में जो सही जानकारी होती है उसकी तह तक नहीं पहुंच पाता और वह किसी भी घटना या विषय वस्तु या समस्या या व्यक्ति आदि के बारे में पहले से ही किसी न किसी प्रकार की पूर्व धारणा से ग्रसित होता है, और ये जो पूर्व धारणा होती है या पूर्वाग्रह होते हैं उससे निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने या सोचने विचारने, साथ ही जो निष्कर्ष निकालने में उसे बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं। और इस कारण जो अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की कमी आती है, ऑब्जेक्टिविटी की कमी आती है और उसमें सब्जेक्टिविटी की संभावना अधिक होती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा सब्जेक्टिविटी क्या है, व्यक्तिनिष्ठता क्या है और इसके कौन कौन से कारण है। तो मैं कह सकते हैं कि जब अध्ययनकर्ता के द्वारा या अनुसंधानकर्ता के द्वारा कोई भी अध्ययन कार्य किया जाता है तो उसमें सब्जेक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता अधिक से अधिक होनी चाहिए। जितनी अधिक वस्तुनिष्ठता होगी अध्ययन के दौरान उतने ही जो अध्ययन होगा वो बिल्कुल सही होगा और सही निष्कर्ष और वैज्ञानिक निष्कर्ष अध्ययनकर्ता को प्राप्त होंगे।